समील अलीम अज़ीम हफ़ीज़ बिवजिल करीम व सुल्तानिल क़दीम मिनर रिज्सिल ख़बीसिल मुख़ब्बस शैतानिल लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्क़िही व नफ़्सिही व हमज़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम। आप पर बरकतें और रहमतें हों। हाज़िर रहमत में रबी आज की गुफ्तगू 84वें मरहला में पहुँच गई। जिस हस्ती को सरनामा कलाम बनाने लगे हैं हम आज, वो 8वें ताजदार विलायत व वलायत इमाम ज़ामिन हज़रत अली बिन मूसा और रिदा रदी अल्लाह तआला अन्हु। कबल इसके के नाम पे गुफ्तगू करें और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं कि वो हर फ़िरके ने चुन लिए, वो उसी पर ही ज़्यादातर गुफ्तगू करते हैं। हालांकि वो मौज़ूआत जो हैं वो दूसरे फ़िरके वाले भी बयान करते हैं उसे, लेकिन वो एक ख़ास अलामत बन जाते हैं, लोगों ने बना दी हैं। जैसे मिलाद जो नहीं मनाते, उनके ख़ास टॉपिक हैं शिर्क, बिदअत, तौहीद, मरने के बाद कुछ नहीं होता, ये उनके मौज़ूआत हैं ख़ास। हालांकि तौहीद और शिर्क और बिदअत इन मौज़ूआत पर जो बेहतर अंदाज से गुफ्तगू होती है वो मिलाद मनाने वाले ही करते हैं। अब जो लोग मिलाद मनाते हैं वो औलिया कराम, उनके मखसूस टॉपिक जो हैं, जो वजह शोहरत हैं, वो औलिया कराम हैं। मरने के बाद की ज़िंदगी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क है, उनका मकाम है, और आदमी जो मर जाता है फिर हुकूक क्या हैं, तो ये मौज़ूआत उनके हैं। इसी तरह अहले बैत जो हैं, ये हालांकि अहले बैत हमारी बुनियाद है, ये बात याद रखिए। अहले बैत से मोहब्बत, मौला अली से मोहब्बत, मौला अली की औलाद से मोहब्बत, ये बहुत ज़रूरी है, ये हिस्सा है ईमान का, बल्कि असल मुसलमानी। तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें यही सिखाया है। उन्होंने अली से मोहब्बत और अली की औलाद से मोहब्बत सिखाई है। बल्कि अली के तो जो बिल्कुल करीब के बच्चे हैं वो तो मकामी बड़ा अरफा वाला है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत तो उनके अपने दौर के जो सैयद थे उनकी बड़ी तज़ीम किया करते थे। और आज भी दावत इस्लामी वाले जो हैं, ये जब कभी कोई सैयद मिलता है तो उसे बापू कहते हैं, बड़ी इज़्ज़त और बड़ा एहतराम करते हैं। तो ये हमारे मज़हब के अंदर है ये। लेकिन जब कोई आदमी अगर इमाम हसन, इमाम हुसैन और उसके बाद जो है इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम बाकिर, अली बिन मूसा रिदा, मूसा मोहम्मद बिन, तो ये इन्हें जब बयान करने लग जाते हैं तो लोग समझते हैं ये राफ़ज़ी है, ये शिया है। हालांकि ऐसा नहीं है। कुरान मजीद की रोशनी में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि चंद वजूहात की बिना पर जितने भी ख़ास तौर पर जो खुतबा हैं, उलमा जो हैं, उन पर लाजिम है कि वो सादात को बयान ज़रूर करें। हाँ, आपको लोग जो हैं वो राफ़ज़ी कहते हैं या शिया कहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? इसलिए कि इमामों का बयान करना ये तकाज़ा है कुरान का। इमामों की शान को बयान करना ये कुरान का तकाज़ा है। वो कैसे? वो इस तरह, सुनिए, पहले आज सुन लीजिए ताकि बात आसानी से समझ में आ जाए। क्या कहा रब ताला ने नबी से? कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए कि मैं आपसे किसी चीज़ का सवाल नहीं करता, बस ये मांगता हूं कि तुम मेरे कराबतदार जो हैं, कुर्बा जो हैं, इनसे मोहब्बत करो। तो तकाजा हुआ ना। तो अब मोहब्बत क्या है? तो मोहब्बत की अलामत में से एक अलामत ये होता है कि आदमी उसका जिक्र करता है। एक अलामत ये है। तो आप और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आइमा का हर खतीब अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बार तो जिक्र कर जाए। तो इसलिए हर खतीब के ऊपर जो है वो ये लाजिम है। अब जो कुरान मानता है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करना चाहता है, वो कम अज़ कम इमामों का तो जिक्र ज़रूर करे। आगे सदात कराम जो से मिलते जाते हैं वो उनका जिक्र करता जाए। तो कुरान आज भी है और ये आयत आज भी है। तो वजह क्या है कि अमल क्यों नहीं किया जा रहा? सिर्फ इस डर से कि लोग आपको शिया ना कह दें? नहीं, वो आपकी हरकत से पता चल जाएगा कि आप अहले तशय्युअ से नहीं है, आपकी हरकत से पता चल जाएगा। लेकिन आइमा का जिक्र करना, जो कराबतदार हैं, जो करीबी थे, उनका जिक्र करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इमाम हुसैन को बयान किया जाता है तो क्या आप शिया हो जाते हैं? तो इमाम मूसा, इमाम रिज़ा, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम बाकिर, इनको भी बयान करें। अब आप देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती किसकी औलाद में से हैं? इमाम मूसा काज़िम से। ये काज़मी है, तो फिर आप क्यों नहीं बयान करते? तो जब आप ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह को बयान कर रहे हैं, इनसे मोहब्बत कर रहे हैं, तो आप शिया नहीं हैं। तो उनके अब्बा को बयान करेंगे तो शिया हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। दाता गंजबख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह सैयद हैं, क्या उनकी औलाद में से नहीं है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह सैयद नहीं है? ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का आप जिक्र नहीं करते, तो जब इनका जिक्र करते हो तो इनके अब्बा का जिक्र क्यों नहीं करते?
तो जब हम ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह को बयान करते हैं, दाता गंज अजमेरी रहमतुल्लाह को बयान करते हैं, अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह को बयान करते हैं, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को बयान करते हैं, ये सारे सादात हैं, ये उन्हीं की औलाद में से हैं। तो जब इनको बयान करने वाला कोई शिया नहीं है तो इनके आबा व अजदाद को क्यों नहीं बयान किया जाता? तो हर खतीब को चाहिए कि कुल ला सालकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इस पर अमल करते हुए वो कम अज़ कम एक मरतबा जो है वो इमामों का जिक्र ज़रूर करे जिसके बारे में उसको तहकीक मिलती जाती। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपका जब शजरा जो है वो पढ़ा जाता है तो उस शजरे के अंदर भी हमें ये नाम मिलता है। मैं बड़ा हैरान हुआ, सिद्द के सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम का, बेगज़ब राज़ी हो काजिम और रिज़ा के वास्ते। काजिम इमाम मूसा काजिम, रिदा जिनका आज हम तज़किरा कर रहे हैं। तो यानी ये शजरे के अंदर है। हालांकि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह सच्चे मुजद्दिद हैं, और मुजद्दिद वो होता है कि जो दीन को बातिल से जुदा कर देता है। और आला हज़रत का ये कमाल था कि जब आपको पता चल जाता कि ये आदमी हज़रत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह तआला अन्हु को गालियाँ दे रहा है, और ये आदमी हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को गालियाँ देता है, हज़रत बीबी आयशा सदीका रदी अल्लाह तआला अन्हा को गालियाँ देता है, तो वो उस बंदे से मिलते नहीं थे, क्योंकि गालियाँ देना तो कोई अच्छी बात तो नहीं है ना, वो नहीं मिलते थे। उन्होंने भी इमाम मूसा काजिम, इमाम अली बिन मूसा रिदा रदी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों का जिक्र किया इसके अंदर, यानी मतलब कि उनके शायरा में जिक्र है। अब आ जाइए गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। तो बात तय हो गई, तो इसलिए आइमा का जिक्र करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तारीख़ विलादत, वैसे तो इख्तलाफ कोई नहीं था, लेकिन यहाँ जब मैं अली बिन मूसा रिदा रदी अल्लाह तआला अन्हु को बयान करने लगा तो यहाँ डेट में इख्तलाफ हो गया, समझ नहीं आ रही। हालांकि जितने ये मशहूर हैं और मौरिख भी बिल्कुल घर के पास बैठा हुआ है, तो इख्तलाफ होना नहीं चाहिए था, लेकिन इख्तलाफ हुआ। साले हिजरी में इख्तलाफ हुआ, किसी ने 148 हिजरी कहा, किसी ने 150 हिजरी कहा, किसी ने 151 हिजरी कहा, और इब्ने खल्लकान ने 153 हिजरी कहा। और महीने में भी इख्तलाफ हो गया, किसी ने ज़ुल्क़ादा कहा, किसी ने रबीउल अव्वल कहा, किसी ने शव्वाल कहा। फिर दिन में भी इख्तलाफ हो गया, किसी ने 6 शव्वाल कहा, किसी ने 7 कहा, किसी ने 8 कहा, किसी ने 11 ज़ुल्क़ादा कहा, किसी ने 12 रबीउल अव्वल कहा। तो जब इतना सारा मसला हो जाता है ना, तो फिर आगे के नताइज पर बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि मैं एक डेट का तयन जब हो जाता है तो फिर उससे मैं आगे फिर सारी चीज़ें नताइज जो है वो निकालता रहता हूँ। लेकिन मैंने एक इबारत पढ़ी कि कहते हैं कि आपके वालिद मूसा काजिम रदी अल्लाह तआला अन्हु का जब विसाल हुआ तो आपकी उम्र 33 साल थी। तो इस हिसाब से आपका तारीख़ विलादत जो है वो 150 हिजरी बनती है। और कहा गया कि 183 हिजरी में आपने 35 साल की उम्र में इमामत संभाली, तो इस हिसाब से आपकी तारीख़ पैदाइश 148 हिजरी बनती है। तो मेरा ख्याल है कि 148 हिजरी जो है वो ठीक है, ये कुछ करीब करीब लगती है, ये सही। तारीख़ विसाल आपकी, ये फिर किसी ने 202 हिजरी कहा, किसी ने 203 हिजरी कहा, लेकिन 818 ईस्वी 17 सफ़र, और किसी ने कहा माह रमज़ानुल मुबारक, किसी ने ज़ुल्हज्जा लिखा है, और 202 हिजरी भी तहरीर किया। अब चूँकि ये इख्तलाफ है, लेकिन मैं जो है मेरे ज़हन में जो आती है वो ये है कि 148 हिजरी में आप पैदा हुए हैं और 202 हिजरी के अंदर आपका जो है वो विसाल हुआ है। अब जो आपको शहादत मिलती है उसके ऊपर आप तयन कर लीजिएगा गुफ्तगू का। 2015 में आपको दुनिया से गए हुए शमसी सालों के मुताबिक 1197 साल हो चुके हैं। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। 2015 के अंदर आपका मज़ार मुबारक जो है वो मुल्क ईरान, जो मौजूदा ईरान है, इसके शहर मशहद के अंदर है। अल्लाह ताला ने मुझ पर यह करम किया और एहसान किया कि मैं इनके मज़ार की ज़ियारत करके आया हूँ। मैंने पहली दफ़ा इतना सोना, यानी सोने की दीवार जो है और सोने का इस्तेमाल जो है वो देखा। उसे ये हरम कहते हैं। तो तब उस दौर में वो 5 लेते थे, वहाँ की करेंसी। मैं ट्रेन के ज़रिए से कोयटे तक पहुँचा, फिर वहाँ से बस, फिर आगे बस, फिर वो डाला बोलते वो लेके आगे, बड़ा तवील एक सफ़र था। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझ पर यह एहसान फरमाया कि मैंने इमाम अली बिन मूसा रिदा रदी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र की ज़ियारत की और कुछ अपने आंसुओं का नजराना वहाँ मैंने पेश किया। आइए गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। इमाम ज़ामिन हज़रत अली बिन मूसा रिदा रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये इमाम ज़ामिन क्यों कहा जाता है? इमाम ज़ामिन वैसे तो ये नाम है, वो इमाम जो जिम्मेदारी उठा रहा है, वो इमाम जो कफील है। तो ये इमाम ज़ामिन अब जो है इमाम से हटकर एक चीज़ का नाम भी हो गया है इमाम ज़ामिन। वो क्या है? जब किसी चीज़ का इस्तेमाल होने लग जाता है, इस्तेमाल, तो वो नाम सारा उठाकर उसी चीज़ को दे दिया जाता है। अब इमाम ज़ामिन वो एक कपड़ा है जो बांधा जाता है और उस कपड़े के अंदर सिक्का होता है। ये ज़्यादातर जो खुसूसी तौर पर अहले तशय्यो, वो इमाम ज़ामिन को जो है वो बांधा जाता है
वो क्या है इमाम ज़ामिन? वो इमाम ज़ामिन जो है वो ये, अब इसकी हिस्ट्री आपको जो है वो जाना पड़ेगा ताकि आपको इमाम ज़ामिन समझ में आ जाए। अली बिन मूसा रिदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जब तशरीफ़ ले आए मदीना से, खुरासान में आप तशरीफ़ ले आए, अब यहां आ गए, तो आपके नाम का सिक्का जारी हुआ। सिक्का के ऊपर आपका नाम लिखा होता था, गवर्नमेंट ने प्रिंट कर दिया, वो नाम जो है वो सिक्का वो चलता था। अब जो आपके चाहने वाले होते थे, आपके मानने वाले थे, वो सिक्के को स्पेशल तौर पर अपने पास रखते। उस सिक्के की वजह से क्या होता कि उनका सफर महफूज हो जाता, कोई उनको छेड़ता नहीं था। ये इमाम के चाहने वाले हैं, इन्होंने खास तौर पर सिक्के को निशान बनाकर जो है वो अपने पास रखा हुआ है। तो ये सिलसिला था कि वो सफर फिर जब आसानी से गुजरता, वो मंजिल पर पहुंच जाते थे, क्योंकि इमाम के चाहने वाले जो है वो बहुत ज़्यादा थे। ज़्यादातर इमाम के चाहने वाले खुरासान से जो है वो जाया करते थे, इमाम की ज़ियारत के लिए खास तौर पर मुहर्रम में पहुंचते थे, तो वो सिक्के को बांध लेते थे, सफ़र उनका आसानी से गुजर जाता था। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो एक अकीदत का इजहार है। इमाम का चाहने वाला सिक्का ना भी बांधे तो वो जहां भी होगा, अली बिन मूसा रिदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सदका अल्लाह ताला उसको आफात से महफूज रखेगा। लेकिन वो लोग बांधते थे। अब ये सिलसिला वहां से फिर चलता आया, 198 से जब ये चला, ये चलता 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 ईरान में मशहूर हुआ, वहां से फिर इंडिया में भी आ गया। इंडिया में जब आया तो फिर क्या होता था कि जब कभी बच्चा सफर के लिए निकलता, बाहर के मुल्क निकला है, नौकरी के लिए निकला है, तो वो क्या करते थे कि वो कपड़े के अंदर सिक्के को बांधकर तो उसे बांध दिया जाता था। कहते थे ये इमाम ज़ामिन है, यानी अब अली बिन मूसा रिदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो तेरे कफील हैं, उनके सदके से अल्लाह ताला तुझ पर करम करेगा। हिस्ट्री कुछ समझ आ गई आपके? तो ये है इमाम ज़ामिन। तो भाई अल्लाह ताला के दोस्तों से जो मोहब्बत करता है तो अल्लाह कहता है कि हम उससे मोहब्बत करते हैं, ये मफहूम है। वैसे जुमला है वो ये है कि जो हमारे दोस्तों से दुश्मनी करता है हम उसे ऐलान जंग करते हैं। तो जाहिर है कि जो जब दुश्मनी वालों से ऐलान जंग करता है तो दोस्ती वालों से भी तो कुछ करता होगा, तो दोस्ती वालों से वो मोहब्बत करता है। तो ये भी अकीदत का एक इजहार है कि वो ये निशानी रखते थे कि उनकी तवज्जो हमारे ऊपर हो जाएगी। दूसरा लफ्ज़ है अर्रिदा। ये अर्रिदा का टाइटल जो है वो आपके नाम के साथ आता है। ये अर्रिदा अरबी जुबान का लफ्ज़ है। अगर आप रा के नीचे जेर पढ़ें अर्रिदा तो माना होगा खुशनुदी, वैसे इसको अर्रिदा भी पढ़ते हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाम रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के सवाने बयान करते हुए, सीरत बयान करते हुए मैंने रिदा और रदा दोनों के बारे में बयान किया है। तो ये रिदा और रदा और उनके पीरो मुर्शद का जिक्र करते हुए भी मैंने रिदा और रदा पर गुफ्तगू की है। तो रिदा और रदा दोनों अरबी के ही लफ्ज़ हैं। तो रिदा का माना होता है खुशनुदी। तो तारीखुल उमम वल मुलूक जिल्द 5वीं सफ़ा 138 पे है ये बात लिखी है कि ये टाइटल आपको मामून ने दिया था, अर्रिदा मिन आले मोहम्मद। तो ये टाइटल तारीखुल उमम के नजर में ये टाइटल मामून ने दिया है। कुछ ने वजह तस्मिया ये बयान की है कि जब आप जिस दौर में आप थे, आपसे वो दुश्मन के जो आपके आबा अजदाद के दुश्मन थे वो भी आपके ताबे हुए और जो आपके ताबे थे वो भी आपके साथ हुए। तो चूंकि आप ऐसे इमाम हैं कि आपके दौर के अंदर सारे आपके झंडे तले जमा थे, इसलिए आपको रिदा का टाइटल दे दिया गया। मगर मेरी तहकीक क्या है? मेरी तहकीक यह है कि जो लक़ब मशहूर हो जाता है, जो टाइटल मशहूर होता है, वो खुदाई नहीं देती, वो खुदा देता है। यह बात याद रखिए। जो टाइटल खुदा देता है वो मशहूर होता है, तो मशहूर होने वाला टाइटल खुदाई नहीं देती, खुदा देता है। तो आप इमाम रज़ा हैं, इमाम रिज़ा हैं, तो ये टाइटल रब की तरफ से आया। रब आपसे जो है वो राज़ी है। इमाम अली नाम, आली नसब, पनाहे अजम मुक्तदाए अरब। आप इमाम अली, आली हसब नसब वाले अजमी आपकी पनाह में आते हैं और अरब वाले आपको अपना इमाम तस्लीम करते हैं। ये वो हस्ती है कि जहां को पैदा करने वाला आपसे राजी हुआ तो आपका लक़ब रिज़ा हुआ। अल्लाह अकबर जल्ला शान। अब विलादत, आपके वालिद गिरामी का नाम हज़रत मूसा काज़िम है, मैं इन पर गुफ्तगू कर चुका हूं। वालिदा मोहतरमा का नाम नजमा तख्तुम और निकाह के बाद ताहिरा मशहूर हो गया। आपकी वालिदा माजिदा जो है ये कनीज़ थी इमाम जाफिर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जोजा मोहतरमा हज़रत हमीदा खतून की। कुछ बात समझ में आ रही है कि आपकी जो वालिदा हैं वो कनीज़ हैं इमाम जाफिर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जोजा मोहतरमा हज़रत हमीदा खतून की कनीज़ थी। अब यहां एक अहम मसला पैदा हो गया। इस मसले को मैंने रात तरावी के दरस के बाद भी लोगों को बयान किया है
और मैं ये चाहता हूं कि मैं जो आप लोग सुन रहे हो, इमामों का सदका ये मसला भी हल हो जाए। ये मसला बड़ा अहम और इंपॉर्टेंट है। खास तौर पर ये इस सवाल का सामना और मसला का सामना उन लोगों को है जो यूरोप में है और अमेरिका के अंदर है। यूरोप और अमेरिका के पढ़े लिखे लोग इस टॉपिक को बड़े शद्दोमत से जो है वो बयान करते हैं और हम पर एतराज थोप देते हैं कि गुलामी को इस्लाम ने मिटाया नहीं फैलाया है। कुछ सुना आपने? और यूरोप के लोगों को बड़ा सामना है और अमेरिका के लोगों को भी। तो मैं इमामों का सदका आपको यह बात देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग याद कर लेंगे कि भाई जो यूरोप के पढ़े लिखे लोग, जो अमेरिका के पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों ने, इस्लाम ने गुलामी को मिटाया नहीं फैलाया है, वो कहां तक सच है? अब वो एतराज कैसे करते? कहते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वालदा जंग में आई, मूसा काजिम की वालदा कनीज़ बर्बर कबीले की, अली बिन मूसा रिदा की वालदा कनीज़, मोहम्मद बिन अली बिन मूसा की वालिदा उम्मे फजल की कनीज़। तो कहते हैं कि ये जो कनीज़ों का इस्तेमाल है ये क्या है? तो हमारे भी मुसलमान कि जिनका नॉलेज कोई नहीं है वो अपना सर यूं झुका देते हैं, बजाय इसके कि वो डट के जवाब दें वो अपना सर नीचे झुका देते हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि तुम कौन सा ऐसा मसला है जो कुरान ने तुम्हारे लिए हल नहीं किया? वो कौन सा ऐसा मसला है कि जो सहाबा ने हल नहीं किया? वो कौन सा मसला ऐसा है जो आइमा ने हल नहीं किया? वो कौन सा ऐसा मसला है जो औलाद नबी आले रसूल अली की औलाद ने हल नहीं किया? ढूंढो। तो हम अपने सर को झुका देते हैं और शर्मिंदा हो जाते हैं जैसे कि हम पर कोई बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है। अब आप जरा गौर से सुनिएगा कि मेरे इमामों पर जो एतराज है कि कनीज से शादी की, कनीज को खरीदा, तो अब फर्ज बनता है कि मैं इमाम के दिफा में यह गुफ्तगू जरूर करता जाऊं। नॉर्मली खुतबा और मौलवी हजरात इस टॉपिक को छेड़ते नहीं, लेकिन यह टॉपिक याद करवाना बहुत जरूरी है। अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं कुछ तमहीद बांधना चाहता हूं। जो भी यूरोप और अमेरिका के अंदर हमारे इमामों पर एतराज करे कनीज के हवाले से या गुलामों के हवाले से, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एतराज करने वाले सबसे पहले खुद को 600 ईस्वी में ले जाएं। 2015 में बैठकर हम पर एतराज ना करें, 600 ईस्वी में ले जाएं। जब वो 600 ईस्वी में चले जाएंगे अब हम वहां जाते हैं। 600 ईस्वी में पूरी दुनिया को सामने रखें। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं उस वक्त आप पूरी दुनिया को सामने रखिए। यूनान को रखिए, रूम को सामने रखिए, बड़ी बड़ी तहजीबों को सामने रखिए। सामने रखने के बाद अब मैं गुफ्तगू करने लगा हूं और मेरे एक एक जुमले को समाप्त कीजिएगा। ये जो एतराज करते हैं कि इस्लाम गुलाम बनाता है, औरतों को कनीज बनाता है, तो देखिए गुलाम होता कौन है और कनीज कौन बनती है? ज्यादातर गुलाम उसे कहते हैं कि या तो नस्ल दर नस्ल वो गुलाम चला आ रहा है और आजाद नहीं किया। दूसरा मशहूर वो गुलाम होता है कि इस्लाम की दावत दी गई, मैं अपने मजहब की बात कर रहा हूं, इस्लाम की दावत दी गई, वो इस्लाम कबूल नहीं किया और कहा चलो ठीक है इस्लाम कबूल ना करो, तुम शरारतबाजी जो कर रहे हो जिजिया दो, फिर जिजिया देकर सारे हकूक जो हैं वो सेव कर लो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। वो फिर भी शरारत से बाज नहीं आ रहे, जिजिया भी नहीं दे रहे, तो अब फिर तुम तैयार हो जाओ, अब तुम पर हमला करेंगे। तो अब तीसरी बार जब हमला होता उनके ऊपर तो जो मर्द आते वो गुलाम बन जाते, जो औरतें होती वो कनीज बन जाती। क्यों? ये शरारतबाजी से बाजी नहीं आ रहे। लेकिन इस्लाम में हर कोई गुलाम नहीं होता, मगर दूसरी कौमें और मजाहिब जो उस दौर के थे उनके अंदर हर एक गुलाम होता है। वो किसी आजाद को पकड़ ले, उसे बेच दे, वो भी गुलाम। उसकी मिसाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या गुलाम थे या गुलाम ज्यादा थे? नहीं, वो तो नबी के बेटे हैं, तो वो क्यों बिक रहे हैं? तो पता चला कि उस दौर की मुहज्जब तहजीबें जो हैं किसी को भी पकड़कर बाजार में जाके बेच देती थी। इसी तरह फिरौनियों को देख लो, यहूदियों को, सारी पूरी कौम को, लाखों को अपना गुलाम बना लिया। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? तो पूरे मजाहिब और उस दौर को सामने रखने के बाद फिर हमसे गुफ्तगू कीजिए। तो क्या होता था? जिसे चाहे पकड़ के गुलाम बना लेते थे। इस्लाम ने आते सारी सबसे पहला ऐलान किया, इस्लाम के बानी ने क्या ऐलान किया? अब ऐलान जरा समाप्त कीजिए। और जितने स्कॉलर्स हैं यूरोप के और अमेरिका के, खुद को 600 ईस्वी में वापस ले जाएं। अभी के दौर की बात नहीं करो, पीछे ले जाओ और तुम अपने आप को सामने रखो और मैं इस्लाम की तरफ से तकरीर कर रहा हूं। सबसे पहले बानी इस्लाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलूक देखिए, गुलामों के साथ क्या है, आपके अहकामात क्या है गुलामों के लिए, औलाद अली का सलूक क्या है गुलामों के साथ, सहाबा का सलूक क्या है गुलामों के साथ। अब सबसे पहले मेरे नबी ने ऐलान किया, आप जरा देखिएगा अहकाम और सलूक। मेरे नबी ने ऐलान किया
आजाद आदमी को बेचना हराम है। यह ऐलान 600 में हो रहा है। अब मुझे बताइए कि 600 में और कौन सा है जो हम पर एतराज कर रहा है और यह ऐलान कर रहा हो। भाई आज भी गुलाम बनाए जा रहे हैं, लेकिन आज तरीका जुदा है। लेकिन इस्लाम के यहां ऐसा नहीं है। तो इस्लाम ने सबसे पहले यह ऐलान किया आजाद आदमी का बेचना हराम है। और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कयामत के दिन अल्लाह ताला उस बंदे से झगड़ा करेगा जिस बंदे ने आजाद को पकड़कर बेच दिया हो। यह पहला हुक्म नाजिल हो रहा है। हमें मिसाल जरूर दीजिएगा 600 में, 2015 में मत आइए, पहले उस दौर में चलिए। तो जो भी अब आ जाइए, तो हमारे इस्लाम में गुलाम कैसे बनते थे? जंग होती, जो पकड़े जाते उनको गुलाम बनाया जाता, लेकिन उसमें भी फिर इख्तियार होता कि तुम गुलाम बदले में लेके छोड़ दो, मुआवजा लेके छोड़ दो, या एहसान करके तुम छोड़ दो। अब आप देखिए गज़वा बदर के अंदर क्या हुआ। कैदी पकड़े गए थे ना, तो उस दौर के अंदर जो जंग में कैदी पकड़े जाते थे सारी कौमें गुलाम बनाती थी कि नहीं? सारे कबीले गुलाम बनाते थे कि नहीं? अब हमारे नबी ने जो पहली जंग हुई, पहले जो कैदी आए, अब चाहिए यह था कि सारे कत्ल कर दिए जाते, गुलाम बना लिए जाते? नहीं, उनको बैठाकर रोटी खिलाई गई। लोग कैदियों को देखो, ये गुलामों के साथ क्या सलूक हो रहा है। उनको रोटी खिलाई गई। आप कहेंगे रोटी तो सारे खिलाते हैं। नहीं, उस दौर में रोटी अमीर आदमी खाता था, गरीब आदमी खजूरें खाता था। रोटी खिलाई गई, सबकी रस्सियां खोल दी गई। फिर अब कहा गया कि तुम बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है, या फिदिया दो तो तुम छूट जाओ। ये ऐलान हो रहा है। और कुरान मजीद में आप देख लीजिए क्या होता है। अब ये मिसालें हमें दीजिए पहले, फिर इतराज कीजिए। इस्लाम एकदम आकर गुलामी को खत्म नहीं कर सकता था। क्यों? इसलिए कि हमारे बंदे पकड़े हुए हैं, वो हमारी औरतों को पकड़ के ले जाते हैं और सारी जगहों पर गुलामियत चल रही है। अब उन गुलामों को ठीक कैसे करेंगे? उन गुलामों के हकूक को तभी लाएंगे जब हम गुलाम रखें और उन गुलामों को सिखाएं, गुलामों को कवानीन बतलाएं, गुलामों से अच्छा सलूक करें। तो वो गुलाम फिर जाकर दुनिया को बताएंगे, दूसरे लोगों को, कि देखो ये है मजहब कि जहां गुलामियत का को तस्वुर ही कुछ डिफरेंट सा है। अब आ जाइए, कुरान मजीद ने सबसे पहले यह कहा कि गुलाम ज्यादा से ज्यादा निकालो, लाओ नहीं, निकालो। अब निकालने के मुख्तलिफ बहाने रख दिए। वो कैसे? अब सुनिए। सबसे पहले कुरान मजीद का एक नारा यह भी है, वाला अब्दुम मोमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन। तसव्वुर यह होता है कि गुलाम एक घटिया चीज है। ना 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 ना, गुलाम ने अगर अल्लाह ताला की अतात कबूल कर ली है, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया है, तो वो उस मुशरक से अजीम तर है। खा वो मुशरक खूबसूरत हो, अमीर हो, बड़ा अच्छा हो, खानदान वाला हो, लेकिन वो उस गुलाम से कभी भी बेहतर नहीं होगा जिस गुलाम ने कलिमा पढ़ लिया है। अब बड़ी बात है भाई कि गुलामों का एक मकाम बना दिया गया, एक मकाम बन गया गुलामों का। फिर उसके बाद आप चलिए सूरह मायदा के अंदर, सूरह मायदा की आयत नंबर 89 में, अगर किसी आदमी ने कसम तोड़ दी है, कसम उठाई और तोड़ दी। आजकल तो खैर लोग वैसे ही कसमें उठाते रहते हैं। गुंबद खजरा की कसम उठा दी, दूसरी कसम उठा दी। कसमें आम हो गई। जब से आदमी सऊदी अरब से वापस आया है ना, वो कसम को कुछ समझता नहीं। लेकिन आप याद रखिएगा, वल्लाह बिल्लाह तल्ला, किसी ने झूठी कसम उठा दी ये लफ्ज कहकर, तो अब क्या है? तो उसका कफारा है। कफारा यह है कि 10 मसाकीन को रोटी खिलाए, या 10 मसाकीन को कपड़े लेकर दे, या एक गुलाम आजाद कर दो। इतआम अशरत मसाकीन मिन औसत मा तुतइमुन अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीर राक़बा। यह तहरीर और राक़बा जो है, आजाद कर देना एक गर्दन को, गुलाम को। ये देखिए कि यानी कसमें आदमी उठाता रहता है, तो कहा गुलाम आजाद करो, गुलाम आजाद करो। तो अभी गुलामी मिटा रहा है या गुलामी फैला रहा है इस्लाम? आगे चलिए, सूरह मुजादिला के अंदर, जिसने अपनी बीवी को कह दिया कि तू मेरी मां जैसी है, तू मेरी बहन जैसी है, तो अब क्या होगा? अब कफारा तो है, तो कफारा क्या देंगे? फतहरीर रक़बा मिन क़ब्ल अन यतमास्सा, छूने से पहले गुलाम को आजाद करना, छूने से पहले। अब देखिए गुलामी मिट रही है या फैल रही है? नहीं, गुलाम निकालो। आगे चलिए, जिसने गलती से किसी को कत्ल किया तो जुर्माना क्या है? सूरह निसा की आयत नंबर 92, वमन कतल मोमिनन खतन फतहरीर रक़बति मोमिना। और जिसने खतन किसी मोमिन को कत्ल कर दिया तो आजाद करो गुलाम, वो गुलाम कि जो कीमती है। कीमती गुलाम कौन सा है? जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा हुआ, ये कीमती गुलाम है, क्योंकि ऐसे गुलाम कम मिलेंगे। अब देखिए, आप लोग अमेरिका में रहते हो, यूरोप में रहते हो, आप अगर चिकन खरीदने के लिए जाते हो तो हराम चिकन सस्ता मिलता है, तो अगर आपने हलाल ज़बीहा चिकन लेना हो तो वो उसे महंगा मिलेगा। तो यही सूरत हाल थी कि गुलाम अगर बाजार में लेने जाते तो आम गुलाम सस्ते मिल जाते, लेकिन जिसने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो गुलाम महंगा होता। तो अब गुलामों को, गुलामी खत्म हो रही है,
गुलामी फैलाई नहीं जा रही। तो इसलिए खुदा के लिए जितने इमामों को सुनने वाले हो, यह फर्ज बनता है इमाम के दर का एक सग, एक कुत्ता होने के नाते से कि मैं इस मसले को क्लियर करूं। मेरे इमामों पर एतराज होता है कि वो कनीज की बेटी कनीज लेकर आए, वो फला ना। गौर से सुनिएगा, मैं उस एक नतीजे तक पहुंचना चाहता हूं। करामतें बयान करने से बेहतर यह मसला है। हमारे इमाम जो काम करते हैं वो गलत नहीं करते। तो अब सुनिए कि क्या हुआ कि अगर किसी ने कत्ल कर दिया तो अब वो जाकर कीमती गुलाम ढूंढे और उसको आजाद करे। फिर चलिए, अगर किसी से तुम्हारी जंग है, किसी मुल्क से जंग हो रही है, वहां तुमसे मुसलमान कत्ल हो गया, तो अब क्या होगा? अब फिर आप जरा कफारा देखिए, मोमिन गुलाम ढूंढकर उसको आजाद करो। तो अगर उस मुल्क में कत्ल हुआ जिससे तुम्हारा मुआहदा था, अमन था, जंग नहीं हो रही, तो वहां का क्या होगा? अब तुम दियत भी दो, यानी 100 ऊंट दियत भी दो, और एक मोमिन गुलाम जो है वो खरीद कर आजाद करो। और अगर गुलाम नहीं मिल रहा तो 2 माह मुतवातर रोजे रखो। तो गुलाम आजाद करने की जो तरगीब है ये इस्लाम दे रहा है। सूरह बलद में चलिए, वमा अदराका मल अक़बा, तुम्हें क्या मालूम कि दीन की दुश्वार गुजार राहों पर चलने का क्या तरीका है? जरा देखिए, खुदा कसम ये खुद पढ़ेंगे तो वक्त नहीं होता इतना। वमा अदराका मल अक़बा, तुझे क्या मालूम कि अक़बा क्या है? फक्कु रक़बा, गुलाम आजाद करना। अल्लाहु अकबर जल्ल शानु, फक्कु रक़बा। अब आ जाइए बुखारी शरीफ में। बुखारी शरीफ की हदीस सुन लीजिए। अबू हुरैरा से रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुसलमान गुलाम को आजाद किया तो उस मुसलमान गुलाम के हर उज़्व के बदले अल्लाह ताला उसके उज़्व को दोज़ख की आग से आजाद कर देगा। बात समझ में आ रही है? मसला जरा मुश्किल हुआ क्योंकि हम करामतें सुनने के आदी हैं, तो इसलिए हम तहकीक को बहुत कम सुनते हैं और लोग हम पर एतराज करते चले जाते हैं। लेकिन मुझे पक्का यकीन है, बड़ा फख्र है मुझे उन लोगों पर जो इमामों के शदा हैं, वो इस मसले को जुबानी याद करेंगे और आगे फैलाएंगे। अब आ जाइए, हाँ, सहाबा का अमल क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या है। मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 गुलाम आज़ाद किए। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने 69 गुलाम आज़ाद किए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बकसरत गुलाम आज़ाद किए। उनमें से एक हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु है। इनको खरीद कर आज़ाद करने वाले अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु है। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बेशुमार गुलाम आज़ाद किए। बल्कि एक दफ़ा तो मेरे नबी की दावत की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कदम मुबारक उठाते थे, हज़रत उस्मान गनी गिनते जाते थे। कहा क्या गिन रहे हो? कहा मैं सरकार के कदम गिन रहा हूं। कहा क्यों, कदम क्यों गिन रहे हो? कहा मैंने मन्नत मानी है कि अगर सरकार मेरे घर में कदम रखेंगे तो जब जहां से ये चले हैं वहां से घर तक जितने कदम बनेंगे मैं उतने गुलाम आजाद करूंगा। अल्लाहु अकबर जल्ल शान। इस्लाम मिटा रहा है या फैला रहा है? नहीं, इस्लाम गुलामी को खत्म कर रहा है, लेकिन अब तरीका तो है। अब ये मिसालें मैं पूछना चाहूंगा यूरोप के स्कॉलर से और अमेरिका के स्कॉलर से, ये मिसालें मैं पूछना चाहूंगा 600 में। आपकी बात नहीं करो, आपके तकाजे कुछ और हैं। बताइए कि उस वक्त ये गुलामों के साथ हो रहा था। हजरत हकीम बिन हजाम 100 गुलाम आजाद किए। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने 1000 गुलाम आजाद किए। हजरत जुल्कला ने एक दिन में 8000 गुलाम आजाद किए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 30,000 गुलाम जो हैं वो आजाद किए। इसके अलावा बेशुमार साहब हैं, यही गुलाम जो है वो आजाद करते रहते। गुलामों को आजाद करना, जाओ आजाद किया, ले आओ फलां जगह से लगा आजाद कर दो, ले आओ फलां जगह से आजाद कर दो। तो इन मुख्तसर मिसालों से मालूम हुआ कि चूंकि कुफार हमारे मुसलमानों को पकड़ लेते थे, इसलिए मुसलमान भी अपने कैदी छुड़ाने के लिए उनके लोगों को पकड़ते थे। मगर हमारे यहां कवानीन थे, बाकी किसी कबीले किसी मजहब के अंदर कोई कानून नहीं था गुलामों के लिए। हमारे इस्लाम में कानून है। जाइए कदूरी उठाइए, हिदाया शरीफ उठाइए, अब जाइए, बल्कि हमारी हदीस की कुतुब उठाइए, आपको चैप्टर नजर आएंगे, पूरे पूरे बाब हैं। उन बाबों के अंदर गुलाम के कवानीन बयान किए गए हैं। तो पता चला कि गुलाम इस्लाम के अंदर इतना अहम था कि उसके कानून बयान किया गया, कवानीन बयान किए गए हैं। अब आगे मुसलमान अमल करे या ना करे तो ये अलग बात है, लेकिन कवानीन इस्लाम ने उसको बयान कर दिया उसके अंदर। अब आ जाइए, अब चंद मिसालें दे दूं मैं तुम्हें कि गुलाम और कनीजों के साथ जो कवानीन बनाए गए और सलूक जो है ये क्या क्या किया जाता था। कुरान मजीद में हुक्म आया सूरह निसा की आयत नंबर 36 पे। खुलासा उसका यह है कि गुलाम और वमा मलकत ईमानुकुम, ये तुम्हारी बांदियां हैं, इनसे भलाई करो। पूरी पीछे पूरी नहीं पढ़ी, मैंने आगे में पढ़ दिया, वमा मलकत ईमानुकुम, इनसे भलाई करो। जो खुद खाओ इनको खिलाओ। बुखारी शरीफ जिल्द पहली सफ़ा 9 पर है, अपने गुलामों की अपने औलाद की तरह इज्जत करो कि गुलाम तुम्हारे बच्चे हैं, इस तरह उनकी इज्जत करो। जो खुद खाओ उनको खिलाओ, वही पहनाओ जो खुद पहनते हो। अगर कोई मुश्किल काम तुमने गुलाम को कह दिया, गुलाम को दिया वो काम हार्ड है, तो खुद साथ उसकी मदद करो जाके।
भाई इन अहकामात के होते हुए यूरोप और अमेरिका हम पर एतराज करे कि इस्लाम ने गुलामी को फैलाया है। यह समझ में नहीं आती कि जहानत किधर चली गई। अब इब्न माजा सफा 262 पे है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी शख्स ने अपने गुलाम को थप्पड़ मारा या उसको पीटा तो अब कफारा यह है कि वो उस गुलाम को आजाद कर दे। लो, उसने सिर्फ एक थप्पड़ मारा है तो इस्लाम का बानी यह कह रहा है कि छोड़ दे, उस गुलाम को आजाद कर दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुलामों की कितनी फिक्र थी। आपके आखिरी कलेमात क्या थे? आखिरी कलेमात अबू दाऊद शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 345 के ऊपर, अस्सलात वमा मलकत ईमानुकुम, नमाज का ख्याल रखना और अपने गुलामों के हकूक का ख्याल रखना। लो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी में तुम कह रहे हो जी कि वो ज्यादा से ज्यादा गुलामी को फैलाया है। इतने दलाइल के होने के बावजूद ऐ मुसलमान अगर तू चुप कर गया, ऐ इमाम अली रदा को मानने वाले तू चुप कर गया, तो बड़े ताज्जुब की बात है यार। फिर तो हकीकत को आगे बयान करो, आगे फैलाओ, चुप ना करो। तुम्हारे पास सच्चाई है, सिर्फ तुमने याद नहीं की, तुमने ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी तुमने। तो यूरोप और अमेरिका के स्कॉलर से सवाल है, 600 ईस्वी 700 ईस्वी में मुझे तुम खुद से ये मिसालें दे दो। मगर एक एतराज होता है, जब इस्लाम गुलाम बनाने की हौसला अफजाई नहीं करता तो गुलाम रखता क्यों था? तो भाई गुलाम क्यों रखे जाते थे? ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम जाफर सादिक, इमाम बाकिर, इनकी सीरत मैं इसीलिए बयान कर रहा हूं। क्यों? बड़े टॉप की एक चीज मुझे इनकी जिंदगी के अंदर, वैसे तो माशाल्लाह उनकी हर लम्हा उनका जबरदस्त है, लेकिन हर दौर के अंदर कोई ना कोई चीज मिलती जाती है। इनकी जिंदगियों के अंदर एक खास चीज है, ये गुलामों को लेकर आते थे। इनके मदरसा के अंदर गुलाम पढ़ते थे, ये खुसूसी तौर पर उन्हें पढ़ाते थे, तालीम देते थे। क्यों? इसलिए कि दूर दराज के लोग जो हैं, दूसरी दुनिया के जो दूसरे रहने वाले इलाकों में, वो इस्लाम की तालीमात से वाकिफ नहीं है। अब उनको वाकिफ तो करना है, तो ये फिर क्या करते कि मुसलमान गुलामों को अपने पास रखते, इनको कुरान इनके सामने पहले तो अपना करैक्टर वाजे करते, फिर उसके बाद जो है वो इनको भी सिखाते, साथ साथ ये कुरान सीखते, हदीस सीखते, तालीम सीखते, इन्हें पता लगता। तो फिर नतीजा क्या निकलता कि वाहिद दुनिया के अंदर आपको मुसलमान कौम ऐसी नजर आएगी कि जो इनका गुलाम होता था वो वापस जाना पसंद नहीं करता था, गुलामियत को तरजीह देता था। ऐसी मिसाल कोई दिखा दो। तो कोई ऐसा है कि जिनका यह दावा है कि हमने गुलामियत को खत्म किया है, तो लोग इनसे जाने की कोशिश करते हैं। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख लो, क्या कोई ज्यादा याशी की जिंदगी गुजर रही थी आजाद होने के बाद? नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इनको खरीद कर आजाद कर दिया तो आप वापस नहीं गए अपने गांव, वापस नहीं गए, इथियोपिया में वापस नहीं गए, आप उधर ही रह गए, सारी जिंदगी गुजार दी। जब सरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक दुनिया से चले गए तो फिर कहीं रुख करा आपने, फिर कहीं गए। तो बात कुछ समझ में आई आपके? इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, इमाम जाफर सादिक दूर दराज से गुलामों को लाते और अपने मदारिस में इनको इस्लाम की तालीम देते। अब मुझे नाम गिनवाने की जरूरत नहीं है, मुसलमानों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने मौलवी के पास जाओ और उन्हें कहो कि हमें यह बता दो कि कितने मुहद्दिसीन हैं, कितने मुफक्किरीन हैं, कितने आइमा हैं कि जिनका ताल्लुक जो है वो या उनके दादा गुलाम थे, परदादा गुलाम थे, या उनके अब्बा गुलाम थे, लेकिन उन्होंने पढ़ा, इल्म हासिल किया, उसके बाद उन्होंने तबलीग की और सारे लोगों ने उनको अपना इमाम तस्लीम किया। इस्लाम ने कभी ये नहीं कहा जी ये गुलाम है। हजरत हसन बसरी क्या है? इनके अब्बा गुलाम थे। लेकिन क्या आप उनसे नफरत करते हो? नहीं। हजरत हसन बसरी को हर तसव्वुफ का हर बादशाह अपने सर पर उठाता। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद उनका खुतबा सुना और इजाजत दी कि तुम जो है तुम तकरीर कर सकते हो। मैं हजरत हसन बसरी पे भी बयान कर चुका हूं। अब आ जाइए कि ये जो कनीज़ें हैं, एक और दलील मैं आपको देता जाऊं। सिर्फ हमारे इमामों पर एतराज़ ना हो, इमाम जाफर सादिक पर एतराज़ ना हो, इमाम बाकिर पे एतराज़ ना हो, इमाम मूसा काज़िम पे एतराज़ ना हो, ये कनीज़ों का जो एतराज़ है ये फिर हज़रत सुलेमान सारे नबियों पर चलेगा। कनीज़ों का जो मसला है ये फिर चलेगा तो फिर नबियों पर भी एतराज़ चलेगा। अब देखिए ये मेरे हाथ में ये होली स्क्रिप्चर न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट है। अब इसका 1 किंग्स बुक का नाम, इसका चैप्टर जो है वो 11 है। अब चैप्टर 11 से मैं एक इबारत पढ़ना चाहता हूं। चैप्टर 11 का साइन नंबर जो है वो 3 है। एंड ही केम टू हैव 700 वाइव्स, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवियां, प्रिंसेसेस, एंड 300 कॉन्क्यूबाइंस, 300 कनीजें। कुछ बात समझ में आई आप लोगों में?
तो अब अगर एतराज होगा तो फिर एतराज लंबा चलेगा। फिर आगे अगर हम मेरे इमाम पर एतराज होगा, इमाम जाफर सादिक पर एतराज होगा, इमाम बाकिर पर एतराज होगा, अगर इन इमामों पर एतराज होगा तो फिर ये एतराज हर नबी पर होगा। कितनी लौंडियां थी सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास? 300। मैं अपनी किताब का हवाला नहीं दे रहा, मैंने उस किताब का हवाला दिया। इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, आपके पास भी कनीजें थी। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के पास 2 बीवियां 2 कनीजें थी। यह सिलसिला सारे नबियों में चल रहा है। तो अगर हमारे इमामों पर एतराज होता है तो फिर नबियों पर भी एतराज होगा। तो ये सबसे मेरी गुजारिश है, इन चीज़ों को आप सब लोग ज़हन नशीन फरमा लीजिए। अब एक और एतराज़ रह गया, वो बहुत बड़ा था, बड़ा ज़रूरी है, मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया, लेकिन इमाम, हम नौकर हैं इमाम के दर के। हमारे इमाम पर जो एतराज़ करे, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपनी तमाम सलाहियतों को वहाँ लगा कर अपने इमाम की तरफ से जवाब दें। फिर देखिए इमाम के सदके से रब हम पर कितना करम फरमाता है। दूसरा एतराज़ जो है वो ये कि कनीज को अपने घर में बीवी की तरह रख लेना, यह फिर हमारे इमाम पर एतराज़ है। और आज के दौर के गैर मुस्लिम और जदीद मुस्लिम शर्म दिलाने के लिए लोगों से कहते हैं, हालांकि खुद उनकी अपनी हालत क्या होती है, ये जितने गैर मुस्लिम और यूरोप वाले हम पर हर हफ्ते नई गर्लफ्रेंड लेते हैं, वो भी तो लोंडी कनीज ही है ना, जब जो निकाह में नहीं आ रही तो फिर क्या है, हर हफ्ते नई गर्लफ्रेंड है। लेकिन हमारे इमाम पर एतराज़ है कि घर में कनीज क्यों है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मेरा सिर्फ यह सवाल है कि जिन्होंने इस्लाम पर एतराज किया कनीज के ऊपर, मुझे यह बता दो कि औरत आदमी पर हलाल किस वजह से होती है। प्लीज, मैं फिर बार बार माजरत कर रहा हूं अपने सुनने वालों से, मैं आदी बनाना चाहता हूं आपको कि कुछ अहम बात भी सुन लीजिए। इमाम के कदमों का सदका ये एक बड़ा मसला है जो हल हो जाएगा कि औरत आदमी पर हलाल किस वक्त होती है। एक साहब खड़े होकर बोले मेरे लेक्चर के दौरान, जी मुख्तार शाह साहब वो जब निकाह हो जाता है, नहीं, निकाह से औरत हलाल नहीं होती, निकाह एक तरीका है। अगर अच्छा निकाह है क्या? निकाह यह है कि खामद का कहना कि मैंने तुझे कबूल किया, या खामद की तरफ से कोई वकील, औरत का कहना मैंने तुझे कबूल किया, या खामद की तरफ से बीवी का कहना कि मैंने तुझे कबूल किया, या बीवी की तरफ से कोई वकील। मेरी बात को समझ में आ रही है आपके? तो इजाबो कबूल का नाम निकाह है। तो अगर ये दोनों मियाँ बीवी एक कमरे के अंदर बैठकर, एक लड़की एक लड़का कमरे में बैठ कर कहें मैंने तुझे कबूल किया, मैंने तुझे कबूल किया, क्या निकाह हो जाएगा? नहीं। तो फिर तो जब पता ये चला कि निकाह से हलाल नहीं होती, हलाल कब होगी? जब अल्लाह ताला फरमाएगा। अब आपने रोजा रखा है, सुबह से शाम तक आपकी बीवी आपके ऊपर हलाल नहीं है, तो पता ये चला कि अल्लाह जब कहेगा तो हलाल है, अल्लाह नहीं कहता तो हलाल नहीं है। तो बात इस तरीके पर नहीं है, बात यह है कि अल्लाह ताला के हुक्म पर है कि परवरदिगार आलम कब कह रहा है और किसके लिए कह रहा है। कुछ बात समझ में आई? तो निकाह अल्लाह ने यह फरमा दिया कि पब्लिक के सामने 2 का इजाबो कबूल कर लेना मैं हलाल करता हूं आजाद औरत के लिए, कि यह तरीका आजाद औरत के लिए है, यह तुम्हारे लिए हलाल होगी औरत। और दूसरा अल्लाह ताला ने फरमाया मिलके यमीन, वो कि जो तुम्हारे अंडर आ गई हैं, मा मलकत ऐमानुकुम है, वो तुम्हारे लिए हलाल। तो गोया कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए 2 तरह की औरतें हलाल कर दी। मेरी बात समझ आ रही? अब अल्लाह का हुक्म सुन लीजिए ताकि किसी को एतराज ना हो। अल्लाह क्या फरमाता है सूरह निसा आयत नंबर 3 पे, फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदतन औ मा मलकत ऐमानुकुम, तुम्हारे लिए अज़वाज जायज़ है, निकाह जायज़ है। तो अब अगर तुम 2, 3, 4 में अदल नहीं कर सकते तो एक बीवी तुम्हारे लिए, फ़इलम तादिलू फवाहिदतन, एक बीवी, और मा मलकत ऐमानुकुम, या लौंडी। तो यहां अल्लाह ताला ने हमारे लिए कनीज को जायज़ करार दिया। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 50 पे अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अहललना लका अज़वाजक अल्लती आतैता उजूरहुन्ना व मा मलकत यमीनुका मिम्मा अफ़ा अल्लाहु अलैक। तो यहां अल्लाह ताला ने हलाल किया, अल्लाह फरमाता हम हलाल करते हैं नबी तुम्हारे लिए बीवियों को हलाल किया जिनका आप महर अदा कर चुके हो, और आपकी बांदियों को आप पर हलाल कर दिया जो अल्लाह ने आपको माले गनीमत के जरिए दी। कुछ समझ में आ गया? तो कनीज पर एतराज़ मत करना, ये अल्लाह ताला ने हलाल की है। तो हम लोग जो हैं अगर सच्चे मुसलमान हैं तो हम कुरान मजीद को मानते हैं, दूसरों के लॉ को मानते नहीं हैं कि हर सैटरडे को एक नई गर्लफ्रेंड ले लेना जायज़ है, और अगर किसी ने कनीज रख ली तो हमारे इमामों पर एतराज़ हो गया। तो इमामों ने गुलामियत को ख़त्म किया, उनको घर में रख कर तालीम दी और माशरे में आला मकाम दिलवाया। और अब जब पूरी दुनिया ने जब यह तय कर लिया कि हम किसी को गुलाम नहीं बनाएंगे, तो हमने कहा ठीक है, हम तो पहले ही कह रहे हैं कि गुलाम नहीं होना चाहिए।
8वें ताजदार विलायत व वलायत हज़रत अली बिन मूसा रिदा की वालिदा कनीज़ हैं। अली बिन मूसा रिदा की विलादत 148 हिजरी में हुई और इसी हिजरी में आपके दादा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ। अल्लाह अकबर जल्ल शानहु। अगर 1-2 माह भी मिल गए हैं तो यकीनन दादा का लमस अली बिन मूसा रिदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिला होगा। बुजुर्गों का हाथ लग जाना ही, ये तो खून ही सारा खालिस है, हाथ ही किसी का लग जाए तो उस चीज़ के दर्जे को बढ़ा देता है। अल्लाह अकबर जल्ल शानहु। अब देखना ये होता है उसका बचपन और तालीम को देखना होता है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जो है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, आपका दिल चाहता है बोलो रदा बोलो रिदा बोलो, मतलब दोनों के ठीक है। आपकी विलादत 148 हिजरी में हुई, ये मशहूर रिवायत। पैदा कहाँ हुए? मदीना के अंदर। हाय हाय हाय, क्या मकाम है वहां। तो किसी को मरने के लिए जगह मिल जाए तो कमाल है, इनको तो विलादत के लिए जगह मिल गई है। पैदा हुए वहां की फ़ज़ाएं, अल्लाह अकबर। इसलिए ये मैं रेकमेंड करूंगा अपने सुनने वालों के लिए, आप जब कभी उम्रा करने के लिए जाओ तो मक्का शरीफ की बनिस्बत मदीना शरीफ से अपना सारा सामान जो है वो ख़रीदो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं। और मदीना के किसी बंदे को तंग न करना, कोई तुम्हें धोखा दे रहा हो, कोई तुम्हें कुछ कह रहा हो, कुछ भी करे, मदीना के किसी बंदे को कुछ ना कहना। अल्लाह अकबर जल्ल शान। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर। तो मदीना में आप पैदा हुए। मदीना का क्या मकाम है। जिस वक्त आपकी विलादत हुई तो आपके वालिद ग्रामी हज़रत इमाम मूसा कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र उस वक्त 20 साल थी। इसलिए जब बच्चा बालिग हो जाए 18-19 साल में बच्चे की शादी कर देनी चाहिए। वो बड़ी चीज़ों से बच जाता है। फ़ायदा भी होता है कि फिर बच्चे जवान हो जाते हैं। ये नहीं है कि तुम्हारी उम्र 60 साल होगी तो पता चला बेटा जो है वो 5 साल का है। इसमें गलती तो कोई नहीं है, लेकिन ये होता है कि अगर जल्दी 18-19 साल में शादी की, और आज के दौर में तो लाजमी कर देनी चाहिए, ईमान भी बच जाता है और औलाद भी ताकतवर होती है और आदमी को सपोर्ट मिल जाती है। इमाम अली बिन मूसा रिदा को तकरीबन 20 साल अपने वालिद ग्रामी हज़रत इमाम मूसा कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ रहने का मौका मिल गया। अजमियों के लिए प्रॉब्लम तो क्या होती है, हमारे लिए जैसे हम लोग जाते हैं मदरसा के अंदर, मैं जामे नईमिया गया, डॉक्टर सरफराज नईमी अल अज़हरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले मुझे इल्म सरफ़ इल्म नाव अपने पास बिठा कर पढ़ाई। ये मेरे लिए सादत और फ़ख्र है। अपने पास इल्म सरफ़, मैं पहले इल्म सिर्फ फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालत फ़ालत फ़ालना फ़ालता फ़ालतुमा फ़ालतुम फ़ालते फ़ालतुमा फ़ालतुना फ़ालतो फ़ालना, ये मैंने अपने उस्तादों के पास बैठ कर इन्हें याद किया। ये याद करने के बाद फिर हमें अरबी के बुनियादी चीज़ें, इन्ना अन्ना कान्ना लकिन्ना लैता लल्ला, इन्ना ये करता है और काना ये करता है और ये हरफे अन जो है वो ये सारी चीज़ें हमें सीखना पड़ती हैं। इसके ऊपर हमारे कितने साल लग जाते। लेकिन जो अरबी में पैदा, उस दौर में जो पैदा हुआ, जो इमाम हैं, जो इनको अरबी सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, अरबी तो इनको ऑलरेडी आती है। अब इनको चीज़ों को याद करना है। अब हमारे लिए होता है ये किताब याद करो, ये करो, ये करो, लेकिन उन इलाकों के अंदर क्या होता है कि उसमें एक टॉपिक, एक लेक्चर दिया जाता है, उसके अंदर सारी चीज़ों को बयान कर दिया जाता है। तो इमाम अली बिन मूसा और रिदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को घर के अंदर अरबी ज़ुबान मिली। और वालिद गिरामी वो हैं कि जिनके पास अपने अल्लाह अकबर जल्ल शानहु अली का इल्म है, इमाम हुसैन का इल्म है, इमाम बाकिर का इल्म है, इमाम जाफ़र सादिक का इल्म है। तमाम इल्म उनके अंदर बंद हैं। वो सारे इल्म अब ये बच्चा सीख रहा है। और उसके अलावा आपकी वालिदा माजिदा, अल्लाह अकबर जल्ल शानहु, आपकी वालिदा जो है नजमा या तख्तुम, ये कनीज़ थी हज़रत हमीदा खतून की। और हज़रत हमीदा खतून रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके बारे में ये मैं बयान कर चुका हूँ कि आप मदीना की बहुत बड़ी आलिमा फाजिला थी। फ़िक़्ह के जितने मसाइल औरतों को पेश होते थे वो आपसे आकर पूछती थी। और आप शागिर्दा हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। अब बता दिए कि जिनकी वालिदा इतनी बड़ी आलिमा फाजिला की कनीज़ हुई हों और वालिद गिरामी पूरे वारिस इल्म के जो अली से चलता आ रहा है, तो क्या यार कमी होगी। 20 साल तक रहकर अपने वालिद गिरामी से सीखा। तो उस दौर में मुसलमान आम तौर पे और औलाद रसूल ख़ास तौर पे ग़ुलामों को कुरान और हदीस सिखाते थे, हाफ़िज़ कुरान बनाते थे। यूं कह दीजिए कि वो गंवारों को मुहज़्ज़ब बनाते थे। तो ये तो खुद बेटा है, किसी से कितना सिखाया होगा और बेटे ने कितना सीखा होगा। इमाम अली बिन मूसा रिदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान, हदीस और फ़िक़्ह में एक मकाम पैदा किया। तो एक तो ये होता है कि बंदा बता दे जनाब उन्होंने ये किताब पढ़ी, ये किताब पढ़ी, ये किताब पढ़ी, ये किताब, बड़ी लंबी लिस्ट लग जाती है। अगर कोई माहिर उस फील्ड का एतराफ़ कर ले तो उसकी काबिलियत और मुस्तनद हो जाती। तो अब हम देखना चाहते हैं कि इमाम अली बिन मूसा रिदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में माहिरीन ने क्या कहा। अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह जामे व करामातिल औलिया में क्या कहते हैं, अहद अकाबिरिल आइम्मा व मसाबिहुल उम्मा मिन अहलिल बैतिन नबुव्वा व मआदिनिल इल्म, अल्लाहु अकबर जल्ल शान। ये जो जुमला है तमाम चीज़ों से बेनियाज कर देता है।
कि हम बताया जाए ये डिग्री है, ये डिग्री है, ये डिग्री। व मादिनुल इल्म, आप मादन नहीं मादिन हैं, इल्म के आप जो हैं वो कान हैं इल्म की, जैसे कान नहीं वहां से चीजें निकलती हैं। तो अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इमाम अली बिन मूसा रिदा ये इल्म की कान है। अल्लाह अकबर जल्ला शाह। मोहम्मद बिन उमर वाकदी कहते हैं अली बिन मूसा रिदा एक अजीम मुहद्दिस थे, फ़कीह थे। आपकी उम्र 24 साल थी जब आप मस्जिद नबवी में बैठकर फतवा दिया करते थे। अब आप बता दीजिए उस दौर में इल्म का मरकज जो था वो मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी में दूर दराज से आकर लोग इल्म सीखा करते थे। ये जितने बड़े बड़े इमाम हैं, बड़े बड़े जितने भी मुहद्दिस आपको नजर आएंगे, इनका चक्कर साल में जरूर लगता था मक्का में और मदीना में। और मक्का और मदीना में बैठकर जो लेक्चर दिया करते थे, वहां लेक्चर देने वाला बहुत बड़ा अल्लामा होता था, क्योंकि पूरी दुनिया के स्कॉलर्स ने आकर उनसे सुनना होता था। तो इमाम अली बिन मूसा रिदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 24 साल की उम्र में मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर मौसम हज में खुतबा और फतवा दिया करते थे। तो फतवा आम बंदा नहीं, ऐसे मुफ्ती बन गया बंदा। फतवा देने के लिए बहुत इल्म की जरूरत होती। आप बैठकर फतवा दिया करते और आप मुहद्दिसीन की नजर में सीखा थे। सब लोगों ने आपकी तारीफें की हैं। लाजिम है, इसलिए मैं कहता हूँ खुतबा पे और उलमा पे लाजिम है कि ज़िंदगी में एक मरतबा कुल्ला अस्सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इस पर अमल करते हुए इमाम की शान को ज़रूर बयान करें। अबू नवास बहुत बड़ा शायर गुजरा है तो बेहुदा किस्म का शायर था। अलिफ लैला जो है उसमें भी इसका जिक्र आता है। वैसे भी अबू नवास की टेल्स जो है वो बड़ी मशहूर हैं। इसने हर किस्म की शायरी को छेड़ा। उसकी वजह क्या थी? वजह यह थी कि जब आदमी बहुत गरीब होता है ना, तो वो शोहरत के लिए जो चीज़ मिलती जाती है करता जाता, टका 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 करता जाए ताकि वो बुलंदी के ऊपर चढ़े। वो ऐसे सहारों को ढूंढता है कि जिन सहारों से वो शोहरत की बुलंदी पे पहुंच जाए। उसके लिए उसको अपने ग्रुप की मुखालफत करनी पड़े, अपने लोगों की मुखालफत करनी पड़े, करेगा, लेकिन दूसरों की खुशनुदी के लिए वो काम करेगा, किसी को पता नहीं चलने देगा और वो मशहूर होता जाता। अबू नवास का यही तरीका था। अबू नवास ने क्या किया कि शोहरत के लिए उसने हर टॉपिक को छेड़ा। शराब के बारे में लिखा, शबाब के बारे में लिखा, जो था गंद लिखता जाता था, लतीफ़े जो कुछ था ये लिखता जाता। किसी ने एक दिन ऐसे ही बात छेड़ दी। अबू नवास से ये कहा, यार तू हर चीज कहता जाता है, हर चीज जिस पे तुझे कहते हैं अच्छा हो बुरा हो, हर शेर लिख देता तू। बाद में इसने आखिर में तौबा कर ली थी। तो तू हर चीज लिख देता है, क्या तूने इमाम अली बिन मूसा रिदा के बारे में कुछ लिखा है? हाय हाय हाय। बस अल्लाह ताला ने किसी को तौफीक देना होती है ना, तो उससे कोई काम करवा लेता। पता नहीं उस बेचारे पे रब को क्या करम रहम आया, नजर करम फरमाई। तो अब सोचे बैठने का कि मैं अली बिन मूसा रिदा के बारे में क्या लिखूं। तो उसका आखिरी जुमला मुझे बड़ा टॉप का लगा है। तो लिखता हुआ कहता है, मैं तर्जुमा आपकी नजर कर दूं। कहता है कि मुझे लोगों ने बताया उनके बारे में, नसब उनका बड़ा बुलंद है। मुझे लोगों ने बताया उनके पास हर इल्म है, वो इल्म कि जो नबी की बातों से निकलता है। नबी से जो इल्म चला था, नबी की बेटी तक, नबी के दामाद तक, वो सारा इल्म उनके पास है। उनकी मदह अल्लाह अकबर जल्ला शान हो। मुझे लोगों ने आके ये कहा कि तुम मदह करो उनकी, उस शख्स की कि जिसके अंदर अल्लाह ताला ने सारी खसलतों को जमा कर दिया है। तो बयान करते हुए आखिर में जो कह गया ना, गजब कर गया खुदा कसम। और मैं ये समझता हूं कि इस लाइन के सदके अल्लाह ने उसको आखिरत में तौबा की तौफीक दे दी, और उसने तौबा भी कमाल की करी है। मैं आपको भी बताता हूं आखिर में इमाम अली बिन मूसा रिदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में क्या कहता है, कुल तो ला अस्ततीउ मदहा इमामिन। मैं तो ये इकरार करता हूं कि मेरे में ताकत ही नहीं है कि मैं इमाम अली बिन मूसा रिदा की मदहा कर लूं। कान जिब्रील खादिमन ले अबी है, उस शख्स की मदहा मैं किस तरह करूं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जिसके बाप के खादिम है। अल्लाह अकबर जल्ला शान। और मुझे खुदा की कसम पक्का यकीन है कि इस लाइन के सदके से अल्लाह ताला ने उसको तौबा की तौफीक, वरना जो कुछ उन्हें बयान किया ये एक अलग टॉपिक है कि अबू नवास ने क्या क्या किया है उसकी शायरी ने, लेकिन उसको तौबा की तौफीक मिल गई। अब तौफीक जो तौबा की वो उसकी तौबा बड़ी मशहूर है। इलाही लस्तु लिल फिरदौस अहलन वला अक़वा अलन नारिल जहीमी फ़हबली तौबतन वग़फ़िर ज़ुनूबी फ़इन्नका गाफ़िरुज़ ज़म्बिल अज़ीमी। इलाही मैं जानता हूँ कि मैं जन्नत के लायक नहीं हूँ, मैं दोज़खी हूँ, लेकिन मालिक मुझे तौबा की तौफीक दे, मेरे गुनाह माफ़ फरमा, तू ही गुनाहों को माफ़ करने वाला है, बड़ा गालिब है। वअम्मिलनी मुआमलतल करीम वसब्बितनी अलन नहजिल कवीम। ऐ मालिक मेरे साथ वो मामला कर जो करीम मामला करते हैं। ज़ुनूबी मिसला आदाद रमाले फ़हबली तौबता या ज़ल जलाले। ऐ यज़ल जलाल मुझे तौबा की तौफीक दे, मेरी तौबा कबूल कर, मेरी तौबा कबूल कर और मेरे गुनाह माफ़ कर दे कि जो रेत के ज़र्रों के बराबर हैं।
हाय हाय हाय, इलाही अब्दुकल आसी अता का मुकिर्रन बिज़ुनूब वक़द आका। ए अल्लाह, तेरा बंदा गुनाहगार तेरे पास आया इकरार करते हुए अपने गुनाहों का, और तुझे पुकारता है, इन तगफिर व अंत लिज़ाका अहलिन, अगर तू बख्श दे और तू बख्शने वाला है, व इन ततरुद फमन नरजू सिवा का, अगर तूने धुतकार दिया मुझे अपने दर से तो बता फिर हम तेरे सिवा किससे उम्मीद रखें। अल्लाहु अकबर। ये जुमले उसको इमाम अली बिन रदा मूसा रिदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदके से ये जुमले उसे मिल गए, और मरती दफा ये जुमले कह गया। और ये जुमले जो है ना गजब के ये जुमले हैं। अल्लाह अकबर। ये भी मैं ही यही जुमले रब की बारगाह में मैं भी दोहराता हूँ। अल्लाह अकबर। इलाही अब्दुकल आसी अता का मुकिर्रन बिज़ुनूब वक़द आका, इन तगफिर व अंत लिज़ाका अहलिन व इन ततरुद फमन नरजू सिवाका। परवरदिगार आलम, तेरे अलावा फिर हम किससे जाके उम्मीद रखें। इमाम अली बिन मूसा रिदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम, सिर्फ करामतें हम अगर बयान कर दें तो करामतें बयान कर देने से कोई इतना मकाम आला नहीं होगा जो हमारे में इमाम का मकाम इन बातों से वाज़े होता है कि इमाम अली बिन मूसा रिदा तसव्वुफ़ के शहनशाह है। अब आप कहेंगे मुख्तार शाह ये तसव्वुफ़ के शहनशाह, ये तसव्वुफ़ बीच में कहाँ से आ गया? भाई इसलिए तो अइम्मा का जिक्र कर रहा हूँ, तसव्वुफ़ इन्हीं से चला है। तसव्वुफ़ की जो जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो इनके पास मौजूद है, इसलिए तो इनका जिक्र किया है। इन्हीं से तो आगे ये औलिया कराम चले हैं, इनके सारे सलासिल इन्हीं से तो चले हैं। और आपको मालूम है कि हजरत मारूफ करखी 14 सलासिल के पेशवा हैं, वो इनके दर के गुलाम हैं। गुलाम का माना वो सलाही माना नहीं ले रहा, हकीकी माना है, वाकई ही इनके दरबान थे। आप भाई जरा सुन लीजिए, ये है करामत सबसे बड़ी। हजरत मारूफ करखी रहमहुल्लाह 14 सलासिल के पेशवा, सिलसिला कादरिया के 9वें इमाम है। 9वें आप इमाम अली बिन मूसा रिदा के मुरीद, खलीफा, आपने काफ़ी अरसा आपकी ग़ुलामी में गुजारा। पहले ये मुसलमान नहीं थे, बाज़ ने कहा इनके बाप नहीं थे, लेकिन इन्होंने इस्लाम कबूल किया। और इस्लाम कबूल करने के बाद, क्योंकि मेरे पास एक रिवायत यह है कि जब ये आए पलट कर तो इनके माँ बाप इनकी वजह से मुसलमान हुए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ग़ुलाम थे अली बिन मूसा रिदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। और आपने अली बिन मूसा रिदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपको आज़ाद किया, और आपकी वजह से ही माँ बाप मुसलमान हो गए। और आपने हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह से फैज़ हासिल किया, हज़रत इमाम रज़ा से भी इन्होंने फैज़ हासिल किया। मारूफ करखी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 15 साल बड़े थे अली बिन मूसा रिदा से, क्योंकि आपकी पैदाइश बगदाद के मोहल्ला करह में 133 हिजरी में हुई। तो आपने आखिरी उम्र में इमाम अली बिन मूसा रिदा की दरबानी फिर इख्तियार कर ली। पहले भी आप उनके ग़ुलाम थे, फिर आपने इमाम को देखा, इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद आपको जब आज़ाद कर दिया तो आपने इमाम से फैज़ लिया, हज़रत दाऊद ताई से फैज़ लिया। अब जब आपकी उम्र आखिरी हो गई, यानी 60 से भी ऊपर चले गए आप, आपकी उम्र 66, 65, 66, 67 के करीब, आप दोबारा फिर पलट आए वापस, और आपने इमाम के दरबार पे हज़रत मारूफ करखी रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह खड़े रहते। जो आता अंदर इमाम को कहते इमाम फलां मिलने आए हैं, तो इजाज़त होती तो फिर अंदर जाते। लेकिन हुआ क्या, चौकीदारी कर रहे थे, मुहर्रम उल हराम का महीना था, खुरासान से लोग आए आपकी ज़ियारत करने के लिए, मजमा बहुत ज़्यादा हो गया, तो कहा ज़रा रुक जाओ तुम, इमाम अभी बाहर तशरीफ़ लाते हैं, फिर तुम ज़ियारत करना। एकदम से इमाम अंदर से पैगाम आया कि इमाम आ रहे हैं। दरवाज़ा जब खोल दिया गया तो लोग इतनी तेज़ी के साथ, इतना मजमा था, इतनी तेज़ी से आगे बढ़े कि हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह जो है, मजमा वो लड़कों ने देखा नहीं, और 67 साल के ये बूढ़े एकदम से मजमे के नीचे आ गए। लोग इमाम की तरफ बढ़ रहे थे, सब लोगों की हड्डियाँ, पाँव और ये चीज़ें जब उनके ऊपर पड़ी तो उनकी ये हड्डियाँ जो हैं वो टूट गईं, और अपने इमाम, अपने पीर, अपने उस्ताद, अपने आका के दर पर ही इस गुलाम ने जान दे दी। इससे बढ़िया जान और इससे बढ़िया सादत दुनिया में किसी को नहीं हो सकती। 14 सलासिल के पेशवा हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, आपने जान दी तो इमाम अली बिन मूसा रिदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दर पर आपने जान दे दी। अल्लाह अकबर जल्ल शान। वैसे अगर आपने करामात पढ़नी हो तो चूँकि वक्त जो है वो मेरे पास कम होता है, करामात को अगर बयान करने लगे तो 4, 5, 6 अगर बहुत एक ज़िंदगी पूरी गुजर जाए, समझ आइए, एक निकली 2 बात हुई। अगर आप पढ़ना चाहें तो मौलाना अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने शवाहिदुन नबुव्वा के अंदर इमाम अली बिन मूसा रिदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहुत सी करामात का तज़किरा किया है, आप उसे ज़रूर जाके पढ़ लीजिएगा। अगर अल्लाह अकबर जल्ल शानो, अब मैं अली बिन मूसा रिदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान कर रहा हूँ, वाक़या कोई कहे कि जी अहले तशय्युअ से हैं, तो फिर वो उन सब लोगों का हाल क्या होगा, कादरियों का हाल क्या होगा।
फिर बताइए कि वो 14 सलासिल का हाल क्या होगा। क्यों? अली बिन मूसा रिदा के दर पर जान देने वाले और अली बिन मूसा रिदा के हाथ पर इस्लाम कबूल करने वाले, अली बिन मूसा रिदा से तसव्वुफ का सबक सीखने वाले हजरत मारूफ करखी अल्लाह अकबर जल्ल शानहु रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो इन्हीं के दर के गुलाम हैं। इमाम के दर का जो अदना गुलाम है वो औलिया का इमाम है। तो अली बिन मूसा रिदा रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने मदीना में काफ़ी ज़िंदगी गुजारी, बल्कि कह दीजिए कि ज़्यादा ज़िंदगी गुजारी है। आपका तरीका जुदा था, ग़ुलामों को तालीम देनी, गंवारों को बादशाह बनाना। गंवार, ये जुमला सुनिए, गंवारों को बादशाह बनाना। आज तक गंवार जो हैं वो बरतानिया की मलका की इज्जत करते हैं क्योंकि उस ख़ानदान ने इनको बाहर निकाला। तो गंवारों को मुहज़्ज़ब बना दिया। तो रहते आप मदीना के अंदर थे, लेकिन जब मामून ने अमीन को कत्ल किया, अब उसके अमीन के कत्ल के बाद ये जब खलीफा मामून रशीद अब्बासी 198 हिजरी में जब ये तख्त पर बैठा तो फौरन इसके माइंड में सियासी चाल आई। इसने कहा फौरन से अली बिन मूसा रिदा को बुला लो अपने पास, इनको बुला के अपने साथ मिला लो तो ताकत पक्की हो जाएगी। वरना जो हालत हो रही है, इमाम जाफर सादिक को तंग किया गया, इमाम बाकिर को तंग किया गया, इमाम मूसा काजिम को तंग किया गया, तो ये सिलसिला चलता रहेगा तो बड़ा मसला बन जाएगा। लोग हमसे बड़े परे हट रहे हैं, इनको अगर करीब ले आते हैं तो ये होगा कि लोग जो है वो और ताकत बढ़ जाएगी। देखा नहीं, लोग अपनी ताकत और अपने मजमे को बढ़ाने के लिए लोगों को साथ मिला देते हैं। आज भी आप भी जमात हमारे साथ मिल जाओ, आप भी जमात हमारे साथ मिल जाओ। तो जब जमातें साथ मिल जाती हैं तो ताकत ज़रा बढ़ जाती है। तो फिर आपका जो ज़ाती दुश्मन होता है उसको तंग करने के लिए फिर आप एक इजाफी सा सहारा जो है वो लेते हैं बनाम सा, लेकिन असल में आप उसको फिर तंग करते हैं। तो इसने ये क्या किया कि कहा कि इमाम अगर हमारे साथ आ जाते हैं तो हमारी ताकत जो है वो बढ़ जाएगी। इसने ख़त भेजा, आप हमारे पास आ जाइए, आप तशरीफ़ ले आइए। आपने फरमाया मैं तदरीस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, मेरे लिए ये काफ़ी है, मुझे नहीं आना। नहीं, आप आ जाइए, ख़त पे ख़त। लेकिन इमाम मदीना से जा नहीं रहे, मदीना छोड़ रहे। मामून का इसरार बढ़ता गया और आपका इनकार बढ़ता गया। अब आप सियासत से दूर क्यों रहते थे? भाई देखिए ना कि इमाम से बढ़कर तो कोई नहीं है। जो अपने नाना का इमाम जाफर सादिक हो, इमाम मूसा काजिम है, इमाम अली हैं, इनसे बढ़कर तो कोई नहीं होगा ना जो अपने नाना के दीन को फैलाए। और लोग भी इनके साथ हैं। इनको नहीं पता था जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। इनको नहीं पता था कि मौलवी जो होता है वो बेहतर दीन फैला सकता है। इनको भी पता था। जो मौलवी वजीर बनना चाहता है, वजीर आजम बनना चाहता है, वो दलाइल देते हैं कि अगर मौलवी सियासत में नहीं आएगा तो सियासत पाक किस तरह होगी। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि अगर सियासत पाक है तो फिर ये दो तकसीम क्यों की गई? ये तकसीम क्यों है इस्लाम के अंदर? खिलाफत अला मिनहाजिन नबूवत और खिलाफत अला गैर मिनहाजिन नबूवत। ये तकसीम क्यों है? फिर अब मुझे ये पूछना है मौलवी से कि ये बता दिया जाए कि अगर सियासत बहुत अच्छी चीज़ है और इसके अंदर हमें सबको जाना चाहिए, तो फिर अब फिर होगा जी अगर आप लोग अच्छे लोग नहीं आए तो भाई इनको बनाओ ना। ये दूसरे लोग जो है, हर फील्ड के लिए खास लोग तैयार किए जाते हैं। उन लोगों को मुहज़्ज़ब बनाओ, वो अगर आके काम करें आगे। तुम उस चीज को काबज करने, ये सिर्फ इस एक बंदे का अब इक़्तिदार पर कब्जा करने के लिए सारे दलाइल होते हैं। वो भी नहीं चाह रहा होता कि कोई और बन जाए, तो भाई तू पीछे हट, दूसरे को आने दे। नहीं आने देगा, वो खुद आएगा दलाइल देकर। तो ये जो तकसीम जो की गई है कि जी ये खिलाफत अला मिनहाजिन नबूवत थी और ये खिलाफत अला गैर मिनहाजिन नबूवत थी, ये दो तकसीम करने का क्या मतलब है? तो पता ये चला कि जो गैर मिनहाजिन नबूवत तुम जो कह रहे हो है तो वो मुसलमान ही हुजूर के दौर के करीब हैं, लेकिन उस सियासत के अंदर भी झूठ, फ्रॉड, धोखा, ये चीजें आई हैं, तभी तो तुम तकसीम कर रहे हो। अगर तकसीम नहीं कर रहे तो मेरा बस एक ही क्वेश्चन है, अला मिनहाजिन नबूवत अला गैर मिनहाजिन नबूवत की तकसीम क्यों की गई? क्यों की गई? क्या कुरान खत्म हो गया था? नहीं, वो यही होगी कि मिनहाजिन नबूवत के अंदर किसी किस्म का झूठ, किसी किस्म का फ्रॉड, किसी किस्म का धोखा नहीं है, लेकिन दूसरी के अंदर है। तो जो भी जितनी भी ये सियासतें आजकल के दौर की हैं, उन सारी सियासतों के अंदर सिलसिला कहीं ना कहीं कोई ना कोई होता है। वो अलग बात है, बंदा कहे जी नहीं हम नहीं कह रहे, तो उसने बोलना नहीं कहना। नहीं तो मुजरम भी अदालत में नहीं कह रहा होता, देखना ही होता कि दलाइल क्या है। ऐसा होता है। हाँ, जब अवाम और लीडर सब एक जैसे हो जाएं तो फिर वहां मसला सही है, फिर वो सब एक जैसे हैं, उनका एक ही मंशूर है, एक ही उनकी बात है, फिर सही है। अदरवाइज झूठ, वो बड़े बड़े लोग हैं, हमें मालूम होता है कौन आदमी क्या कर रहा है। जिसके इर्द गिर्द सारे ही झूठे बैठे हुए होंगे, वो कैसे दावा कर सकता है कि मैं सियासत में दाखिल होकर झूठ से पाक करूंगा? ऐसा कभी वो सारे इस गिर्द बैठे हुए हैं, जालिमी इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। तो
तो इमाम जो थे इसलिए सियासत में नहीं जाना चाह रहे थे। इमाम को मालूम था कि यह मसला बिल्कुल अजीब है, मुझे जो दावत दे रहे हैं, जो मेरे इर्द गिर्द बैठेंगे, जो मेरे पास रहेंगे, वो सारे मेरे हम ख्याल नहीं है। हाँ, जब हम ख्याल हो जाए तो फिर अनाने हुकूमत संभालने में कोई मसला नहीं है, और जब हम ख्याल नहीं है तो ये अपनी चाल चलेंगे, ये खराबी करेंगे। लेकिन इमाम का इनकार जो है, आगे क्या हुआ, रिजाब इब्ने दहाक और यासिर को भेजा। मामून ने जबरदस्ती लेकर आओ, हर सूरत में लेकर आओ। इमाम की उम्र अब काफी बड़ी हो चुकी, आपको कहा गया कि मामून रशीद आपको बुला रहा है। ये दोनों जब काफिले के समेत पहुंचे तो आपने फिर मशवरा किया, सबको बुलाया, कहा भाई देखो, असल मकसद तो तालीम फैलाना है। ये बादशाहों की हालत क्या है कि अगर अब इसकी बात नहीं मानी जाती तो ये जितनी तालीम का सिस्टम है ये इसको भी तबाह कर देगा, और अगर मैं आगे बढ़ के चला जाता हूं तो मेरी ज़िंदगी कम है। ये इमाम को पहले से ही पता था, समझ लगे मेरी ज़िंदगी अब ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप लोगों को अपना पैगाम फैलाने में आसानी हो जाएगी, मेरे मानने वालों पे तकलीफ नहीं होगी। आप सीधा जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पर आए, बड़ी देर तक बैठे रहे, हाज़िरी देते रहे। उसके बाद फिर आप सबसे मिले और कहने लगे अब मैं वापस मदीना नहीं आऊँगा, यहाँ मेरी जगह नहीं है। अल्लाह अकबर जल्ल शान। कुछ रवायात तो मिलती हैं कि हारून रशीद के दौर में ही इमाम अली रज़ा ने बता दिया था कि मैं मदीना में दफन नहीं होऊंगा। मूसा बिन मरवान कहता है कि जब हारून रशीद मदीने में आया तो मस्जिद नबवी में अली बिन मूसा रिदा और हारून रशीद इकट्ठे थे, तो आपने फरमाया था ये और मैं एक ही जगह दफन होंगे। अल्लाह अकबर जल्ल शान। यानी हारून रशीद के दौर में बता दिया कि कब्रें भी किस जगह पे बनेगी, इसकी जहाँ बनेगी वहीं मेरी बनेगी। तो आपको आप मदीना से बसरा आए, बसरा से फारस इस्फहान होते हुए नेशापुर में पहुँचे। नेशापुर में आपका बड़ा इस्तकबाल हुआ, रास्ते में भी इस्तकबाल होता है, गवर्नमेंट के आदमी थे, आपके साथ पूरा काफिला था, रास्ते में इस्तकबाल हो रहा हर जगह पे। लोग जो हैं वो हदीस आपसे सुन रहे हैं, जिनकी जो रिवायात जो चीन आपकी थी। नेशापुर में जब आप पहुँचे तो बड़ा इस्तकबाल हुआ। आगे जो स्टोरी है वो अबा सल्त हरवी रहमतुल्लाह अलैह से सुनिए। अबू सल्त हरवी रहमतुल्लाह अलैह पर इतराज़ किया जाता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये इब्न माजा के उस्ताद हैं, और इनके मुतल्लिक़ इमाम याहया ने कहा है मिज़ानुल इत्तिदाल फ़ी नक़्दिर रिजाल जिल्द 4 सफ़ा 348 पे, ये ऐसा शख्स है कि जिसको झुठलाया नहीं जा सकता, ये सिका है और सदूक है। इमाम दाराकुतनी ने यह कहा कि अबू सल्त हरवी ये सिका है। इमाम अबू दाऊद ने तहज़ीब तहज़ीब जिल्द 8वीं सफ़ा 286 पे कहा यह सिका है और सदूक है। अबू सल्त हरवी बयान करते हैं कि जब नेशापुर के अंदर इमाम अली बिन मूसा रिदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहुंचे तो एक जुलूस, एक सैलाब लोगों का उमड़ आया। उस वक्त आप कजावे में थे। इमाम अपने चेहरे की ज़ियारत करवाइए, इमाम अपने चेहरे की ज़ियारत करवाइए। इमाम अली बिन मूसा रिदा ने अपना चेहरा यूं जब बाहर निकाला, अल्लाह अकबर, जब चेहरा मुबारक निकाला, खूबसूरत पगड़ी, नूरानी चेहरा, दाढ़ी मुट्ठी, मुट्ठी से कम किसी इमाम किसी वली की दाढ़ी नहीं हुई, ये बात याद रखिएगा। हाँ, कोई बीमारी ना हो तो अलग बात है, मुट्ठी जो है इससे नीचे नहीं होती दाढ़ी, मुट्ठी दाढ़ी, इमाम का चेहरा नबी की सुन्नत के मुताबिक। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। लोग तो दीवाने हो गए। बस बिल्कुल मुझे यूं लगता है, जैसे मैं इराक के अंदर जाता हूं तो मुझे यूं लगता है कि जैसे मिस्र के अंदर हजरत यूसुफ था ना, तो लोग दीवाने थे ना, यूं कहीं किसी का पाँव कहीं पड़ता है। बिल्कुल नेशापुर के अंदर यही कैफियत थी। जब इमाम ने, सैयद ज़ादे ने, आले रसूल और औलाद अली ने जब अपना चेहरा यूं बाहर निकाला, अल्लाह अकबर जल्ल शानो, लोग तो नारे लगाने लगे, अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया। अर्ज़ की हुजूर तशरीफ़ लाइए, नमाज का वक्त। आपने पानी मंगवाया, वज़ू किया, वज़ू करने के बाद ज़ोहर की नमाज अदा की। ज़ोहर की नमाज के बाद एक जम्मे गफ़ीर, उलमा का जम्मे गफ़ीर, उलमा जो हैं वहाँ अर्ज़ करने लगे, हुजूर कोई हदीस सुनाइए जिसमें आपकी जद आती हो, जद की चेन से हदीस मुबारक जो है वो सुना दीजिए। इमाम ने फिर वहाँ हदीस सुनाई नेशापुर के अंदर। फरमाते हैं मैंने अपने बाप मूसा काजिम से सुना, उन्होंने अपने वालिद इमाम जाफर सादिक से सुना, उन्होंने अपने वालिद इमाम बाकिर से सुना, उन्होंने अपने वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सुना, उन्होंने अपने बाप इमाम हुसैन से सुना, उन्होंने अपने बाप हज़रत अली से सुना, हज़रत अली ने हुजूर पाक से सुना, हुजूर पाक को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया और जिब्राईल अलैहिस्सलाम रब का पैगाम लेकर आए। हुजूर फरमाते हैं इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी,
मन जानी मिनकुम बिशहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बिइखलासिन दखल फी हिस्नी व मन दखल फी हिस्नी आमन मिन अज़ाबी। हदीस ये है कि मैं अल्लाह, मेरे सिवा कोई भी मबूद नहीं, मेरी ही पूजा करो, और जो तुम में से ये गवाही लेकर आया कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और इखलास के साथ उसने ये गवाही दी, वो मेरे कले में दाखिल हो गया, और जो मेरे कले में दाखिल हुआ वो मेरे अजाब से महफूज हो गया। इमाम ने ये हदीस। और एक जगह है कि आपने कहा मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखल अल जन्नह, और आपने, और एक जगह तशरीह में है कि आपने ये कहा इसके साथ साथ हमारी मोहब्बत भी ज़रूरी है। अल्लाह अकबर जल्ला शान। इमाम ने ये हदीस सुनाई, वहाँ से आप मर्व पहुँचे। मर्व में आपका शानदार इस्तकबाल किया गया, अमायदीन सल्तनत वहाँ आए, खलीफा खुद आगे बाहर आया, और आपका इस्तकबाल जब किया गया, मामून अब्बासी आपको अपने महल के अंदर ले गया, आपको एक ख़ास जगह के ऊपर आपको ठहराया गया, और जब ठहराया गया लोगों को खुले इजाज़त दे दी गई कि तुम जाकर इमाम की ज़ियारत कर सकते हो। ये किस तरह बर्दाश्त कर लिया एक बादशाह ने कि वो इमाम की इजाज़त की, इमाम की ज़ियारत की खुली इजाज़त दे दे। वो ये देखना चाहता था कि इनके मानने वाले कितने हैं। ये आदमी जाँचते हैं कि यह मानने वाले कितने हैं, कितना असर और रसूख है इनका। लेकिन मामून ये देखकर परेशान रह गया कि जितने दिन वो देखता रहा, हर रोज इमाम को मानने वाले और ज़ियारत करने वालों की तादाद बढ़ती चली जाती। एक दिन फिर उसने अपने दरबार के अंदर इमाम को बुला लिया। जब बुलाया तो असली मुद्दा के ऊपर आ गया कि इमाम को लेकर वो क्यों आया था। अब वो आ गया असली बात के ऊपर कि वो इमाम से कहना क्या चाहता है, वो कहना क्या चाहता है। अब जरा जुमले सुनिएगा। ऐ रसूल खुदा के फर्जंद, मुझे अपने आप के फजलो परहेजगारी और इबादत का बखूबी इल्म है। आप मुझसे फजल में ज़्यादा हैं, ज़ुहद में ज़्यादा हैं, परहेजगारी में ज़्यादा हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आपको खलीफा बना दूँ और खुद खिलाफत छोड़ दूँ। सियासत देखी आपने, खुदा की कसम बहुत दौर मुश्किल आ गया यार आजकल। तो पता ही नहीं चलता ये बंदा नेक है, ये क्या नमाजें पढ़ रहे हैं, इबादत के लबादे उड़े हुए हैं और करैक्टर के इतने गंदे हैं। अब ये बज़ाहिर ये जुमला बड़ा खूबसूरत है, कोई इसमें कोई झूठ है कि आप अफजल हैं, आप ज़ुहद में ज़्यादा हैं, परहेजगारी में ज़्यादा हैं, आप खलीफा बन जाएं। लेकिन बंदा झूठ बोल रहा है। ये उसी तरह ही जैसे सूरह मुनाफिकून में अल्लाह ने कहा कि ये मुनाफिक आके तुझे कहते हैं कि तुम अल्लाह के रसूल हो, अल्लाह जानता है कि तुम अल्लाह के रसूल हो, पर ये झूठ बोल रहा है। बे नहीं, इसी तरह आजकल भी इसी तरह ही होता है। बच के रहो, लोगों के जुमले ना देखा करो कि जुमले का जो एक्शन है नतीजे में वो इसमें पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। वो ना पाया जाता तो कभी किसी के जुमले पे एतबार मत किया करो। आपने थोड़ी देर सर को झुकाया तो सर उठा कर कहने लगे, मामून अगर खिलाफत तेरा हक है और खुदा ने तुम्हें अता की है तो दूसरे को देना तुम्हारे लिए जायज़ ही नहीं, और अगर तेरा हक नहीं है खिलाफत तो फिर वो शायद तू मेरे सुपुर्द कैसे कर सकता है जो तुम्हारी है ही नहीं। फंस गया। आपने फरमाया, मामून मुझे तवाज़ो और इनकिसारी में बड़ा मज़ा आता है। मैं बादशाह खलीफा मैं नहीं बनना चाहता, मुझे इस सियासत में दाखिल नहीं होना। तो ये बात याद रख लीजिए। कुछ लोग मेरी बात से इख्तलाफ करेंगे, जी नेक लोग अगर खिलाफत सियासत में नहीं आएंगे तो फिर तो बड़े बुरे आ रहे हैं। ये जो तुम्हें नेक नज़र आ रहे हैं ना, जो सियासत में जा रहे हैं, इनको जा लेने दो, फिर देखना। क्यों? इसलिए कि तुम्हें पूरा सेटअप सही करना है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अब सारा नीचे कीचड़ हो, उसमें तुम गुलाब का फूल रख दो। गुलाब के फूल की खुशबू पर किसी को एतराज नहीं है, गुलाब के फूल के निजाम पर किसी को एतराज नहीं है, गुलाब के फूल की खूबसूरती पर किसी को एतराज नहीं है। एतराज यह है कि गुलाब का फूल भी चंद दिन गुलाब का फूल नहीं रहेगा, क्योंकि जिस पे ऊपर तुमने जाके रख दिया है वो सारा गंद है। इसलिए मैं इस नुक्ता नजर से कह रहा हूं। ये बात समझ में आई? हाँ। तो बाकी वो बंदा जो है वो तरीके, वो जरा इस्तेमाल कर रहा है कि वो सीट पर पहुंचना चाहता है, किसी ना किसी तरह पहुंच जाऊं मैं, वो आगे देखी जाएगी, तारीख में एक दफा नाम तो लिखा जाए। ये बात उसके लिए वो हर चीज इस्तेमाल करता है, और ये उसका ज़मीर जान रहा होता है कि वो अपने दीन के साथ और अपनी चीजों के साथ, अपनी जिंदगी के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा है। वो ये उसका ज़मीर जानता है। तो जब मामून रशीद ये जानता था कि वो क्या झूठ बोल रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन इमाम जो है उसे सियासत में नहीं आ रहे, और इमाम को भी पता है कि ये सारा अमला कौन सा है। फिर अब दूसरा पैंतरा चेंज किया। ठीक है, आप अगर खिलाफत कबूल नहीं करते, खलीफा बादशाह नहीं बनते, तो आप मेरे वली अहद बन जाइए। आपने थोड़ी देर सोचा, आपको अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम हुआ। वली अहद उसे कहते हैं कि जो बादशाह के मरने के बाद बादशाह बनता है। आपकी ज़िंदगी ही बहुत कम है, ये इमाम को पहले से पता था। आपने फरमाया, ठीक है, वली अहदी कबूल है मुझे। क्यों? वली अहद उसे कहते हैं कि मरने के बाद जो बादशाह बने, तो आपको तो बादशाह बनना ही नहीं है।
आपने फरमाया ठीक है वली अहदी कबूल, क्योंकि आपको जिंदा ही नहीं रहना था। फौरन दरबार सजा दिया गया। आप दरबार जब सजा दिया गया, जुमेरात का दिन मुकर्रर किया गया, तमाम फौज और अमायदीन को दावत दी गई, एक एक साल की इजाफी तनख्वाह दे दी गई। अब्बासियों का परचम काले रंग का था, उतार कर सबज परचम लहरा दिया गया। ये जो दावत इस्लामी का परचम है, दावत इस्लामी की जो पगड़ी का रंग है, ये कलर था इमामों का। इमाम अली बिन मूसा रज़ा, असल में ये हाशमियों का कलर सबज है। तो दावत इस्लामी मौलाना लियास कादरी साहब ने जो कलर अपनाया है, ये हाशमियों का कलर था। तो अब्बासियों ने काला परचम उतार दिया। अब्बासियों की फौज, जो दरबार में खास लोग आते थे, काला लिबास पहनकर आते थे। फौरन हुक्म दिया गया कि काला लिबास उतारकर सबज लिबास पहनो, वर्दियां सबज, परचम सबज। तो ये सबज रंग जो है हाशमियों का लिबास था और ये आपके खानदान में चला आ रहा था। तो इमाम अली बिन मूसा अर्रिदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब बायत ले ली गई वलीअहदी की, तो फौरन ऑर्डर हुआ कि अब्बासियों का काला परचम उतार दिया जाए, सबज परचम लहरा दिया जाए और लिबास जो है वो सबज कर दिया जाए, काला लिबास जो है वो उतार दिया जाए। तारीख इब्न खल्दून में यूं है कि मामून रशीद अब्बासी ने जब अली बिन मूसा अर्रिदा की वलीअहदी की बायत ली, तो मामून ने कहा अर्रिदा मिन आले मोहम्मद, ये टोटल और ऑर्डर दिया कि गवर्नमेंट के जितने पैसे छपेंगे उन पैसों के ऊपर अली बिन मूसा रिदा का नाम जरूर होगा। तो वो नाम का ठप्पा लगता था। 202 हिजरी में सफर मदाइन के दौरान और इसनाए राह सफ़र खलीफा मामून ने अपनी बेटी उम्मे हबीब का निकाह भी कर दिया। 202 हिजरी में निकाह किया। अहमद तुराबी ने लिखा है कि निकाह तो कर दिया मगर रुखसती नहीं की। आपके भाई इब्राहिम बिन मूसा को अमीरुल हुज्जाज बना दिया और यमन का गवर्नर बना दिया। 4 साल ही गुजरे होंगे, बस 4 साल। आपने मामून के साथ 4 साल का अरसा गुजारा होगा कि 818 ईस्वी आ गई। बकौल इब्ने जरीर ताबरी, इब्ने असीर और शमसुद्दीन इब्ने खल्लेकान शाफ़ई और इब्ने जौज़ी हम्बली और अबुल फ़िदा शाफ़ई इब्ने कसीर ने लिखा है कि आपने ज़्यादा अंगूर खा लिए और ज़्यादा अंगूर खाने की वजह से आपकी शहादत हो गई। इन सब लोगों ने तकरीबन वही, लेकिन मुझे एक रिवायत मिली है कि उन अंगूरों के अंदर जो है वो आपको जहर दे दिया गया और जहर की वजह से, ये बात भी कुछ करीने क्यास लगती है, क्योंकि ये ख़ानदान जो है इमामों से प्यार करने वाला तो है ही नहीं। और फिर ख़ानदान जब बादशाह हो और फिर उसको जिस ख़ानदान के साथ बहुत ज़्यादा डर हो और फिर उस बंदे की बहुत ज़्यादा मनता हो, तो कैसे हो सकता है कि उसको ज़्यादा देर जिंदा रखा जाए। तो आपको जहर जो दे दिया, जहरीले अंगूर आपको खिला दिए गए और आपकी शहादत हुई। मामून सिर्फ दुनिया को यह बताना चाहता था कि आले रसूल मेरे साथ है। जब मकसद पूरा हो गया तो ख़त्म करवा दिया, क्योंकि खलीफा से ज़्यादा लोग आपके आस्थाने पे हाज़िरी देते थे। ख़ास तौर पर मुहर्रम में बहुत रश रहता। अल्लाह ताला ने आपको 5 बेटे अता फरमाए, मोहम्मद तकी, हुसैन, हसन, जाफ़र, इब्राहिम और एक बेटी आपकी जिसका नाम आयशा रखा। जिस वक़्त मामून रशीद तूस में पहुँचा तो इमाम अली बिन मूसा अर्रिदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो गया। तो उसमें अब जिसका नाम मशहद है उसे ईरान वाले हरम कहते हैं और यही हारून रशीद की जो है वो कब्र है। मैं जब गया हूँ मैं उसकी कब्र देख नहीं सका, क्योंकि नॉर्मली बंदे को पता ही नहीं चलता। 15 सफ़र 204 हिजरी में मामून रशीद कामयाब हो गया। फितना और फसाद थम गया, क्योंकि उसने इमाम को वलीअहद बनाया। इसलिए 202 में इमाम चले गए, 204 तक सारी चीज़ें इसने सेट कर ली। जब सेट करी, एक रोज़ बड़ा खुश हुआ तो ताहिर बिन हुसैन से बोला, क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? कहने लगा, स्याह कपड़े दोबारा जो हैं वो वर्दी इसकी जारी की जाए, दरबार में आने की इजाज़त दी जाए। तो दरबार में सबज कपड़ों के बजाय स्याह खिलातें अता की गई। ये आल है और आल पे दरूद लाजमी है और आल का जिक्र दरूद में है और दरूद नमाज में है। हमारी तो नमाज ही मुकम्मल तब होती है जब तक अली बिन मूसा अर्रिदा पर सलाम मुकम्मल कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आबाए मोहम्मदिन व आले मोहम्मदिन व सहाबे मोहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलामती हो, दरूद व सलाम हो अली बिन मूसा अर्रिदा पर। मैं तो उनके लिए फ़ातिहा पढ़ चुका, आप भी उनके लिए फ़ातिहा पढ़ लीजिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाम रज़ा ख़ां बरेलवी उन्हीं के मसलक के ऊपर रखे और उन्हीं के मसलक पे मौत दे। इजाज़त दीजिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।